सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं आज हमारा टॉपिक है नेचुरल केमिस्ट्री, ठीक है ना। और देखिए, बैच फर्स्ट एंड बैच सेकंड हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन और मल्टीपल कंपाउंड्स के रिएक्शंस को, जो मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना CSIR नेट JRF के लिए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मेरे को भी अभी तक जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो यहाँ से ही हमने देखे हैं CSIR नेट JRF में, जो मैंने पार्ट करवाया आपको, ठीक है ना। और कायरल एक्सिलरी कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस तो पक्का गारंटीड कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ उसको, तो एक भी मत छोड़ना उसको, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ से जो मैंने आपको करवाया ना, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और एक और है, वो क्वेश्चन में कराऊंगा, वो वहाँ पे मैंने आपको नहीं कराया अभी, वो क्वेश्चन जब होंगे ना उसमें कराऊंगा। उसमें रिएजेंट को चेंज करने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग आता है, रिएजेंट को चेंज करने के बाद थोड़े चेंजेस आते हैं, वो देखेंगे, ठीक है ना। और एक डाइल शेल्डर रिएक्शन वाला, वो हमेशा एंडो प्रोडक्ट ही मेजर बनाता है, एक्सो प्रोडक्ट वहाँ पर हमेशा माइनर ही बनता है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए, अब जो हमारी रिएक्शन है वो है नेचुरल केमिस्ट्री की रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ये नेचुरल केमिस्ट्री का फंडा समझना होगा भाई, ये नेचुरल केमिस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। आखिरकार ये नेचुरल केमिस्ट्री कहाँ पर यूज होती है, तो नेचुरल से आप समझ गए होगे नेचर में पाई जाने वाली। तो देखिए, नेचुरल प्लांट पिगमेंट होते हैं। ये नेचुरल मतलब कि कुछ एक प्लांट पिगमेंट्स होते हैं जो जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं नेचुरल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। कुछ एक नेचुरल प्लांट पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम नेचुरल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल जैसे कि हम उस नेचुरल केमिस्ट्री के अंदर ही नेचुरल पिगमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो वो नेचुरल पिगमेंट्स जैसे कि हम सबसे पहले कौन सा स्टडी करेंगे, एंथोसायानिन, साइनिडिन, साइनिन क्लोराइड्स, फ्लेवोन, आइसोफ्लेवोन्स, इन चीज़ों को हम नेचुरल केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे, ये इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करेंगे, जो पार्ट आएगा वो ही करेंगे। और ज़्यादा मतलब आपको डिटेल में भी मतलब कि कुछ एक पॉइंट होते हैं यहाँ पर, वो पॉइंट जरूरी हैं, तो वो पॉइंट लिख लेना। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ जो आपको एंथोसायानिन। एंथोसायानिन इज ए नेचुरल पिगमेंट्स, एंथोसायानिन इज ए नेचुरल प्लांट पिगमेंट्स। क्या होता है, ये एक नेचुरल प्लांट पिगमेंट होता है, एंड दे आर ग्लाइकोसाइड्स एंड एग्लाइकोन्स। ये ग्लाइकोसाइड्स और एग्लाइकोन्स से जनरली फॉर्म अप होता है, ठीक है ना। ये जनरली किससे से, जनरली ग्लाइकोसाइड्स और हमारे एग्लाइकोन्स जो होंगे उन चीजों से बनता है, ठीक है ना, एंथोसायानिन। एंड ये एक शुगर फ्री पिगमेंट्स होता है। एंथोसायानिन इज ए शुगर फ्री पिगमेंट्स। ये जो एंथोसायानिन है ये क्या होता है भाई, ये एक शुगर फ्री पिगमेंट्स है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ये क्या है, शुगर फ्री पिगमेंट्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज द एंथोसायनिडिन्स। मतलब कि एक शुगर फ्री पिगमेंट्स है, और इन्हीं चीजों से मिलकर जो बना होता है ना ये एंथोसायनिन, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एंथोसायनिडिन्स। क्या बोलते हैं, एंथोसायनिडिन्स बोलते हैं। ये ऊपर ऊपर की कुछ एक लाइंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद तो मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, रिएक्शन बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स नहीं है, ये तो बस एक ब्रीफ, मतलब कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होता है ना, इंट्रो देना होता है किसी भी चीज़ का, वो दे रहे हैं, बस थोड़ा सा स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है कि जो एंथोसायनिन होता है, जो हमारा एंथोसायनिन होता है, वो वैरायटी ऑफ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंथोसायनिन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ कलर्स। जो फ्लावर में, जो प्लांट्स में वैरायटी ऑफ कलर, जैसे कि रेड, ब्लू, वॉयलेट, वो रेड ब्लू वॉयलेट्स के लिए जो हमारा एंथोसायनिन है वो ही यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रेड ब्लू वॉयलेट कलर कब होगा, कब नहीं होगा, एसिडिक होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा तो कैसा कलर देगा प्लांट में, फ्लावर्स का, तो वो एंथोसायनिन से ही रिस्पॉन्सिबल होती है चीज, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और जो ये हमारा एंथोसायनिन है ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्या बोल रहा हूं, एंथोसायनिन इज ए वाटर सोल्यूबल, एंड एंथोसायनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ कलर्स लाइक ब्लू, रेड, वॉयलेट, ठीक है ना। अब ये भी बताऊंगा ब्लू कब होगा, रेड कब होगा, वॉयलेट कब होगा। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए किस चीज का, एंथोसायनिन का। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, एंथोसायनिन का। किस चीज का स्ट्रक्चर है ये, एंथोसायनिन का। और ये जनरली ग्लूकोज कंटेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ग्लूकोज कंटेनिंग 357 पे, यहां पे कुछ भी ग्रुप अटैच होते हैं 357, ठीक है ना। यहां पर नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है ना। उसके बाद यहां पर नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, वो नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर में बता दूंगा मैं आपको। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज का है भाई, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज का है, ये क्या है, ये OH और ये क्या है, ये OH, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द एंथोसायनिन। ये क्या है भाई हमारा, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, एंथोसायनिन का, लिख लीजिए। एंथोसायनिन, हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पर, एंथोसायनिन। तो देखिए मैंने आपको एंथोसायनिन के बारे में क्या क्या बता दिया भाई, विद शुगर, विद ग्लूकोज, ग्लूकोज लिख लेना, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है ना, शुगर नहीं ग्लूकोज, विद ग्लूकोज, एंथोसायनिन विद ग्लूकोज। ये देखिए ग्लूकोज कंटेन करके रख रहा है। किस किस पोजीशन पे है यहाँ पर, 3 5 7, 3 पर क्या है, ग्लूकोज, 3 पर क्या है भाई, ग्लूकोज है, और 5 और 7 पे क्या है, अल्कोहल। और यहां पर क्या देखिएगा, यहां पर क्या है, 1 2 3 4, 3 डैश और 4 डैश पर क्या है, अल्कोहल, OH ग्रुप है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द एंथोसायनिन विद ग्लूकोज, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो एंथोसायनिन के बारे में आपको पता लग गया, तो अब हम करेंगे इसका जनरली नोमेनक्लेचर। हम नोमेनक्लेचर आखिरकार किस टाइप से करते हैं, बस नोमेनक्लेचर में आपको नंबरिंग करना बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना, नंबरिंग करना। तो ऐसा नहीं है पूरा डीपली हम आपको सब कुछ स्टडी कराएंगे यहाँ पर, आपको ऊपर ऊपर से सब कुछ बता के, और फिर देखिए रिएक्शन जो होंगे वो रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन में देखिए यहाँ से रिएक्शन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, रिएक्शन से आपको डायरेक्ट रिएक्ट करा के और ये पूछ दिया क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये नेचुरल केमिस्ट्री की रिएक्शन। अभी ये तो नेचुरल केमिस्ट्री का है जो हमारा रिएक्टेंट है, तो ये इसको आपको पता होना चाहिए। ओके, एक मिनट रुकिए गाइस। ठीक है भाई, ओके, ये क्या है, नेचुरल केमिस्ट्री से है। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं ये देखिएगा। अरे मिटो दिया मैंने, मिटोना नहीं चाहिए था। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर को कैसे करते हैं देखिए भाई। ये देखिए यहां पर कौन कौन सी पोजीशन, ये इस पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन, जैसे कि R लगा दिया, R लगा दिया, R लगा दिया, यहाँ पर मैंने R लगा दिया, यहाँ पर R लगा दिया, यहाँ पर R लगा दिया। अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं देखिए, 1 ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5, ये ब्रिज हेड पोजीशन में नंबरिंग नहीं देंगे, ठीक है ना, ये लास्ट में देते हैं नंबरिंग, याद रखिएगा, ठीक है ना। 5 6 7 8, उसके बाद आता है 9 और 10, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देना जरूरी नहीं है यहाँ पर, तो 8 होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग कैसे देते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और ये 6 डैश, ठीक है ना। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर में हम इसको नंबरिंग देते हैं। बस नोमेनक्लेचर में आप इतनी चीजें याद रखिए, इसको हम इस टाइप से क्या देते हैं, नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको नंबरिंग देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना भाई। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एंथोसायनिन इज शोइंग ए द एसिडिक साल्ट में डिफरेंट नेचर शो करेगा, बेसिक साल्ट में डिफरेंट और न्यूट्रल नेचर में डिफरेंट नेचर को शो करता है। तो वो कैसे, क्या पता लगेगा भाई उसमें हमको, उसमें हम क्या देखते हैं, जब ये एसिडिक होता है तो कुछ और शो करता है, और जब ये बेसिक होता है तो कुछ और शो करता है नेचर, मतलब कलर, क्योंकि इसके कलर से ही तो हम पहचानेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। देखिए जब कलर लेस होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल, और जब रेड कलर होगा तो एसिडिक, ब्लू होगा तो बेसिक, मतलब मोर बेसिक है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म सबसे पहले हम यहाँ पर जनरेट करते हैं इसकी, किसकी, एंथोसायनिन की। ध्यान से देख लीजिए, इसकी न्यूट्रल फॉर्म क्या होगी, इसकी न्यूट्रल फॉर्म होगी भाई, देखिएगा ध्यान से, ये जो है ना, ये है इसकी न्यूट्रल फॉर्म, दिस इज ए न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म,
न्यूट्रल फॉर्म ऑफ एंथोसायनिन, न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म ऑफ एंथोसायनिन है। अब जब हम इसको मोर एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करा दें, अगर हम इसको मोर एसिडिक कंडीशन दे दे इसको, इस न्यूट्रल फॉर्म को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर का दिखने लग जाता है। और ये कैसे, क्या फॉर्म हो जाएगा यहां पर देखिएगा आप, अगर हम इसको क्या दे दे, मोर एसिडिक कंडीशन दे दे, तो ये स्ट्रक्चर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है भाई, रेड कलर का दिखाई देने लगता है ये। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा ना, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पर कंजुगेट करेगा, ये कंजुगेट यहाँ करेगा, ये करके ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये हाइड्रोजन को जो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से फॉर्म अप हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, रेड कलर एंथोसायनिन, रेड साल्ट, जनरली रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम बेसिक कंडीशन दे दें, मोर बेसिक, तो ये कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा। और बेसिक कंडीशन में कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। तो याद रखिएगा बेसिक कंडीशन में ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। कैसा दिखाई देता है एंथोसायनिन, ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो बेसिक नेचर है। अब बेसिक नेचर में कैसा शो होगा, कैसा होगा भाई, मोर बेसिक नेचर में ये यहां पे एक क्या है हमारे पास, ये क्या है भाई हमारे पास, OH, और ये यहां से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। और ये मोर बेसिक नेचर को शो करने लग जाएगा, किस चीज को, मोर बेसिक नेचर को ये शो करने लग जाएगा। दिस इज ए ब्लू कलर, ये जो है शो करता है ब्लू कलर, ठीक है ना। बेसिक नेचर, मोर बेसिक नेचर, ठीक है ना, मोर बेसिक नेचर इज शोइंग, ठीक है ना, मोर बेसिक नेचर को शो करता है। ओके, उसके बाद जनरल नेचर देख लीजिए। एंथोसायनिन का जनरल नेचर जो होता है वो कहां से बनता है, किस पार्ट से जनरली हम उसको स्टार्ट करते हैं, कहां से, किस टाइप से मतलब वो फॉर्म अप होता है, तो वो जनरल नेचर देख लीजिए आप। जनरल नेचर ऑफ द एंथोसायनिन, ठीक है ना। अब आप जनरल नेचर देख लीजिए। जनरल नेचर में जनरली क्या देखते हैं हम, ये बेंजोपाइरिलियम से स्टार्ट होता है, बेंजोपाइरिलियम से, ठीक है ना। वो बेंजोपाइरिलियम, इसकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है, बेंजोपाइरिलियम, ठीक है ना। जैसे कि ये, अब पाइरिलियम इसलिए बोला क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम जैसे कि इसको हम HCl से रिएक्ट करके पाइरिलियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, बेंजोपाइरिलियम। यहां पर इसको मिटा दीजिए, इस यूनिट से हम इसको स्टार्ट करते हैं, बेंजोपाइरिलियम। और जो इसका पेरेंट आयन होता है, पेरेंट कंपाउंड्स, वो कौन सा होता है, 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड। बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड लिख दीजिए, क्लोराइड लिख दीजिए बेसिक से, ठीक है, क्योंकि HCl से रिएक्शन कराते हैं ना जब इसकी, उसी टाइम में जनरेट होता है। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। ओके, बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, और ये क्या है, 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना। ओके, तो ये जनरल नेचर है, जनरल नेचर ऑफ एंथोसायनिन, जनरल नेचर ऑफ एंथोसायनिन, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है एंथोसायनिन का, जनरली ये बेसिक है, हम जल्दी ये बेसिक करा देते हैं, जरूरी भी है ये बेसिक, थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि बेसिक नेचर आखिरकार होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आखिरकार क्या होता है ये, ठीक है ना। और ये 2-फिनाइल जो ये था ना, 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, इसको हम फ्लेवेलियम क्लोराइड भी बोलते हैं, क्या, फ्लेवेलियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फ्लेवेलियम क्लोराइड, ठीक है ना, फ्लेवेलियम क्लोराइड भी बोलते हैं। 2-फिनाइल बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड को हम फ्लेवेलियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना भाई। सभी स्टूडेंट आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है भाई, फ्लेवेलियम क्लोराइड का, क्योंकि हमें एंथोसायनिन देखना है ना,
तो फ्लेवलियम क्लोराइड का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो वो किस टाइप से बनता है, वो देख लीजिए आप। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा फ्लेवलियम क्लोराइड है। तो ये देखिए यहां पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज अब जनरेट होगा। ये तो आप खुद भी कर सकते हो भाई, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इस रिंग में जनरेट करना चाहे पॉजिटिव चार्ज तो इसको रेजोनेट करा देंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। और अगर यहां पर लेके आने चाहें तो इसको रेजोनेट करा देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा भाई, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और अगर इस रिंग में लेके जाना है तो इस वाले को रोटेट करा देंगे, यहां पर पॉजिटिव आएगा, फिर इसको करेंगे तो यहां पर आएगा, फिर इसको करेंगे तो यहां पर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि रेजोनेटिंग कहां से होना फेवर करेगा, तो इस रिंग में जाना फेवर करेगा। रीजन क्या है रिंग में जाने का, क्योंकि रिंग में जाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे देन दिस रेजोनेटिंग। इस रेजोनेटिंग से जो स्ट्रक्चर कम बनेंगे देन दिस वाले, ठीक है ना। तो फिनाइल रिंग वाला जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनाइल रिंग से जो है कंजुगेशन होगा, फिनाइल रिंग से क्या होगा, कंजुगेशन होगा इसके साथ, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, ये क्या है जनरली बेंजाइलिक कटायन। ये क्या है, ये क्या है एलाइलिक कटायन, ठीक है ना, एलाइलिक कटायन, दिस इज द फिनाइलिक कटायन। तो फिनाइलिक कटायन में जाना ज्यादा फेवर करेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई। फ्लेवोलियम क्लोराइड इज ए ऑक्सो साल्ट, ऑक्सोनियम साल्ट जनरली हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेवोलियम क्लोराइड इज ए ऑक्सोनियम साल्ट या ऑक्सो साल्ट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम ऑक्सियम साल्ट भी बोल सकते हैं, ऑक्सियम साल्ट, ठीक है ना। ये क्या है, फ्लेवोलियम क्लोराइड, ठीक है ना। फ्लेवोलियम क्लोराइड इज ए ऑक्सोनियम साल्ट, ऑक्सियम साल्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सोनियम, सॉरी ऑक्सोनियम, 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 ऑक्सियम, ऑक्सोनियम साल्ट, ठीक है ना। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हम एंथोसायनिन में जनरली क्या देखते हैं। इसके बाद जो हमारा पार्ट है, एक मिनट रुकिएगा गाइस, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, वो एक मिनट रुकिएगा। ये जो एंथोसायनिन होता है भाई वो एक आइसोलेशन का पार्ट है। और इसके बाद हमारा एक पार्ट है कि एंथोसायनिन इज डेरिवेटिव और 357 ट्राईहाइड्रोक्सी 357 ट्राईहाइड्रोक्सी एंथोसायनिडेन्स। फ्लेवोलियम क्लोराइड जनरली डाईहाइड्रोक्सी ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। एंथोसायनिडेन्स इज ए 357 ट्राईहाइड्रोक्सी एंथोसायनिडेन्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। आप इस चीज को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है भाई, जो हमारा एंथोसायनिडेन्स क्या होता है, डेरिवेटिव होता है 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड का, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे कि 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड का क्या होता है, डेरिवेटिव। 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड का डेरिवेटिव होता है कौन, एंथोसायनिडेन्स, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा भाई, तो बना सकते हो बिल्कुल, मैंने आपको नंबरिंग करना तो बता ही रखा है। और फ्लेवोलियम क्लोराइड आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। तो 3 कौन सी पोजीशन है, ये OH, 5 कौन सी है, ये 5 ये OH, और 7 कौन सी है, ये। तो 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड का डेरिवेटिव होता है कौन, एंथोसायनिडेन्स, ठीक है ना, कौन, एंथोसायनिडेन्स, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहां पर एक जगह पर क्यों और क्या होता है भाई, और क्या होता है, OH और लगा होता है किस पोजीशन में, 3' और 4' पे, ठीक है ना। किस चीज पे, 3' और 4' पे OH भी लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये क्या है, एंथोसायनिडिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड। इसको नहीं लिखेंगे हम, इनको नहीं, 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर 357 पे ट्राईहाइड्रोक्सी अटैच है और ये फिनाइल पे जो OH अटैच है इसको हम जैसे 3' 4' पे अटैच है, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर कराया था, बेसिक स्ट्रक्चर जो जनरली वो क्या था,
एसिडिक और बेसिक बताने के लिए उसमें क्या था, यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड कार्बोनाइल था, यहाँ पर OH था, तो उससे पता कर सकते हो कि यहाँ पर 3' और 4' पे OH अटैच है। ये दिस इज एसिडिक स्ट्रक्चर, दिस इज एसिडिक साल्ट, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये हमारा एक एसिडिक साल्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, एंथोसाइनिडिन, क्या है भाई, डेरिवेटिव है 357 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेवोलियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रक्चर को, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए आइसोलेशन ऑफ एंथोसाइनिडिन्स, आखिरकार आइसोलेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए आइसोलेशन करने के लिए पहले बहुत सी टेक्निक थी, अब हम जनरली यूज़ करते हैं जो अब हम जो अभी के दिन जो यूज़ कर रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। अभी के टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो आइसोलेशन के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उन चीज़ों को लिख लीजिए आप। किस चीज़ के लिए, आइसोलेशन के लिए। जनरली जो आइसोलेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं उन टेक्निक को आप लिख लीजिए, आइसोलेशन ऑफ एंथोसाइनिन और सायनिन। आइसोलेशन ऑफ एंथोसाइनिन और सायनिन के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो देख लीजिए आप। आइसोलेशन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्लांट सोर्स, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो आइसोलेशन होगा वो नेचर ऑफ प्लांट सोर्स पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है इसकी। भाई प्लांट का सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड करेगा आइसोलेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। ओके, अर्लियर मेथड यूज्ड इन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इथेनॉल, ईथर, एसीटोन एंड एक्सेट्रा। मतलब कि ये बोल रहा है इथेनॉल, ईथर, एसीटोन, इन सोलवेंट को हम जैसे कि नेचुरल प्लांट जो सोर्स है उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इन सोलवेंट का जनरली यूज करते हैं। मेनली सोलवेंट्स का यूज करते थे हम नेचुरल प्लांट के सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इनको आइसोलेट करने के लिए। लेकिन नाउ इट इज यूजिंग ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपने अगर मास्टर किया है तो फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी कराया होगा, आपको टीचर्स ने कराया होगा, आपने किया होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या करते हैं, हम सोर्स डाल देते हैं, उसमें बाइंडिंग सोर्स डालते हैं, ठीक है ना, सेलुलोज, सिलिका जेल वगैरह डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ऊपर से प्लांट सोर्स डालते हैं ना, वो धीरे धीरे जिसकी मतलब कि पास होने की पावर, मतलब कि पासिंग होने की पावर ज़्यादा होगी, वो जल्दी जल्दी पास होएगा, नीचे जाएगा और नीचे निकल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में साफ साफ दिखाई देता है कि कितने सोर्सेज हैं वो नीचे जा रहे हैं। मतलब कि हर एक जो भी सोर्स होगा ना, जिसकी पास होने की पावर, जिसकी मतलब कि उस सॉल्यूशन को, मतलब जो भी हमने सिलिका जेल लिया है और उसके अंदर जो सॉल्वेंट लिया है हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, उसमें अगर जिस भी नेचुरल प्लांट सोर्स की पावर, उसको पास करने की पावर ज्यादा होगी ना, हाई होगी, जो उसको पास कर जाएगा इजिली, ठीक है ना, तो वो तो जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसकी ज्यादा कम होगी पावर, जो अच्छे से बाइंड हो रहा होगा सॉल्वेंट के साथ, तो थोड़ा लेट आएगा, ठीक है ना। तो उसके क्या होगा, जो प्लांट जितने भी सोर्स होंगे ना, प्लांट के अंदर जितने भी सोर्स होंगे वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। जो भी आपने प्लांट सोर्स है नेचुरल पिगमेंट में, वो आपको अलग अलग दिखाई देगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। देखिए कि 3 लेयर आ जाएंगी, उस 3 लेयर में आपको ये पता लग जाएगा भाई ये 3 लेयर आए ना, अब ये 3 लेयर आई हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ 3 टाइप के हमारे पास सोर्सेज हैं, 3 टाइप के कुछ ना कुछ ये केमिकल्स हैं। अब उन 3 टाइप को हम फिर चेक करेंगे, हम वहाँ पर उनमें भी चेक करते हैं, उनमें भी हम केमिकल टेस्ट करते हैं, और केमिकल टेस्ट करने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक ही ये केमिकल सोर्स है या डिफरेंट है कोई, ठीक है ना, लेकिन एक ही होगा। उसको हम केमिकल सोर्स से NMR स्पेक्ट्रा वगैरह से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन है, हम डाटा हमें सारा अवेलेबल होता ही है, हम डायरेक्ट डालते हैं, NMR स्पेक्ट्रा आता है और उस स्पेक्ट्रा से हमको पता लग जाता है कि भाई इसकी पीक, ये वाली पीक ये है। मतलब हम डाटा को, मतलब जनरली हम जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आजकल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज़ करते हैं, सेलुलोज पाउडर, सिलिका जेल, आयन एक्सचेंज रीजिन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप की होती है। यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे ये डिपेंड भी करता है। मैंने बताया ना आपको, एडजॉर्ब करते हैं केमिकल्स किसके अंदर, हमारे पाउडर्स के अंदर, सिलिका जेल के अंदर, सेलुलोज के अंदर, और हमारा जो आयन एक्सचेंज रीजिन्स होता है उनके अंदर, मतलब कि एडजॉर्ब कर लेती हैं वो केमिकल सोर्स जो होते हैं नेचुरल प्लांट सोर्स, उनको एडजॉर्ब करती हैं, उनके ऊपर एडजॉर्बेंट होती हैं वो, मतलब कि उनके एडजॉर्ब होंगी जब भी, तो मतलब कि धीरे धीरे नीचे जाएंगे वो, ठीक है ना। एडजॉर्ब नहीं होंगी तो सीधा निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये जो केमिकल्स मैं बता रहा हूँ आपको, पाउडर्स वगैरह बता रहा हूँ, जेल वगैरह, आयन एक्सचेंज रीजन, ये क्या करती है, एडजॉर्बेंट कराने का काम करती है प्लांट सोर्स को, ठीक है ना, एडजॉर्ब कराती है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो याद रखिए, और फिर धीरे धीरे वो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, करेक्टराइजेशन। हम करेक्टराइजेशन करते हैं तो 2 बैंड आते हैं एंथोसाइनिन और साइनिन के, ठीक है ना, एक यूवी विजिबल
एक विजिबल और एक यूवी, ठीक है ना। विजिबल जनरली कितना आता है भाई 475 से मतलब कि 475 से 560 नैनोमीटर तक आता है, और यूवी बैंड जो आता है वो 275 से 280 नैनोमीटर तक आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा करेक्टराइजेशन में यही है, करेक्टराइजेशन हमको करना पड़ जाएगा। तो भाई एंथोसायनिन का 2 बैंड आता है, किस किस पे 475 से 560 नैनोमीटर पे, और यूवी वाला जो बैंड आता है वो आता है हमारा 275 से 280 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है भाई टॉपिक, उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो क्या है, उसके बाद हमारा पार्ट है भाई आइसोलेशन करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो चेक किया वो क्या किया भाई कि आइसोलेशन किया हमने HCl की प्रेजेंस में, HCl से, ठीक है ना। एंथोसायनिन को आइसोलेट किया HCl से, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो मैं बता रहा हूं ना वो आप अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एंथोसायनिन इज फर्स्टली हाइड्रोलाइज्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन एंथोसायनिन इज आइसोलेटेड। ये बोल रहा है जो एंथोसायनिडिन्स है, जो एंथोसायनिन है उसको हमने सबसे पहले जो है हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में आइसोलेट करवाया, हाइड्रोलाइज्ड करवाया। क्या बोल रहा हूं, एंथोसायनिडिन इज फर्स्टली हाइड्रोलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, ठीक है ना। हाइड्रोलिक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने इसको क्या करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरली बोल सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। हम जनरली क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज कराया, फर्स्टली हमने इसको आइसोलेट करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यूजुअली अप्लाइड किया कुछ एनालिटिकल मेथड, अप्लाइड किया कुछ एक, उसके बाद हमने कुछ एक एनालिटिकल मेथड, सेकंड जो टाइप आइसोलेशन करने के लिए सबसे पहला मेथड तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया, उससे आइसोलेट करवाया, हाइड्रोलाइज करवा दिया किसको, एंथोसायनिडिन्स को, ठीक है ना, सायनिन को, ओके। लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप जो आया वो आया, हमने कुछ एक अप्लाइड मेथड अप्लाई किया, एनालिटिकल मेथड। जनरली हमने क्या किया, एक एनालिटिकल मेथड अप्लाइड किया जिससे हमने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ मिथॉक्सिल ग्रुप को पता किया, डिटरमाइन किया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यूजली अप्लाइड द एनालिटिकल मेथड इन मॉलिक्यूल देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथॉक्सिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। सेकंड नंबर पर हमने क्या किया, एक मेथड अप्लाई किया, एनालिटिकल मेथड, जिसके द्वारा हमने क्या किया, हमने जो हमारे नंबर ऑफ मिथॉक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनको डिटरमाइन किया, ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया, जनरली KOH से रिएक्शन करा दिया, हमने क्या किया, जनरली KOH से रिएक्शन करके फ्यूज करवा दिया, ठीक है ना। एंथोसायनिडिन को क्या कराया भाई, KOH से रिएक्शन करके फ्यूज करवा दिया। जैसे कि देखिएगा, देखिए फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई, वो भी बताऊंगा मैं आपको, जो प्रॉब्लम आई यहां पर वो भी बताएंगे आपको। तो हमने यहां पर क्या किया, जनरली हमने यहां पर क्या किया, इसको KOH की प्रेजेंस में फ्यूज्ड करवा दिया। ये एंथोसायनिडिन है, साइनिडिन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको आप, एंथोसायनिन साइनिडिन क्लोराइड, ठीक है ना, साइनिडिन क्लोराइड। इसको हमने KOH की प्रेजेंस में फ्यूज करवाया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, देखिएगा। हमने जैसे इसको फ्यूज करवाया वैसे ही यहां पर क्या निकल के आया, फिनोलिक एसिड, फिनोलिक ग्रुप निकल के आया, और यहां पे फ्लोरोग्लूसिनल एल्डिहाइड, और यहां पर क्या निकल के आया भाई, फ्लोरोग्लूसिनल एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये हमारे पास एक, ठीक है ना, ये हमारे पास फ्लोरोग्लूसिनल एल्डिहाइड नहीं, ये तो क्या है, फिनोलिक ग्रुप, और ये क्या है, जनरली ये जनरली क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल पीएच, ठीक है ना। ये फिनोलिक ग्रुप है और एक फ्लोरोग्लिसनोल हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा आप अच्छे से। और ये मेथड कौन सा है, जनरली इसको जो हमने फ्यूज करवाई है विल-स्टेटर मेथड। कौन सा है, विल-स्टेटर मेथड। लेकिन इससे प्रॉब्लम थी भाई, इससे प्रॉब्लम थी कि ये एंथोसाइनिडिन और साइनिडिन क्लोराइड जो स्ट्रक्चर है ये इसको फ्यूज्ड तो कर रहा था, इसको डिग्रेड तो कर रहा था, लेकिन उसी के साथ ये डीमिथाइलेटेड करता था, डीमिथाइलेशन भी कर रहा था एट ए सेम टाइम। ये क्या था कि जब हमने एंथोसाइनिडिन या ये जो साइनिडिन क्लोराइड है इसको जब रिएक्ट कराया KOH से, तो इसने फ्यूज्ड कर दिया स्ट्रक्चर को और दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। किस चीज में, फिनोलिक ग्रुप और फ्लोरोग्लूसिनोल ग्रुप में। किस चीज में ब्रेक कर दिया हमने इसको हमने ब्रेक कर दिया भाई किस चीज में, फिनोलिक ग्रुप, किस चीज में, फिनोलिक, किस चीज में,
फिनोलिक 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 ग्रुप, ठीक है ना, और फ्लोरोग्लूसिनोल में, ठीक है ना, दिस इज ए फ्लोरोग्लूसिनोल एंड दिस इज ए फिनोलिक ग्रुप, ठीक है ना, दो चीजों में हमने फ्यूज कर दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो हमारी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हुई, वो कहां पर देखी गई भाई, वो क्या आई, वो क्या आई, अब वो देखने को वो बात आती है हमारी यहां पर। आखिरकार जो हमारी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो प्रॉब्लम क्या देखी गई, जो यहां पर हमारी प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्या थी, अब वो बताइए। तो प्रॉब्लम ये आई भाई, ये विल स्टेटर जो सर थे उनके द्वारा ये मेथड दिया गया था, विल स्टेटर जो सर थे उनके द्वारा ये मेथड हमें दिया गया था। और इसमें हमें क्या बताया गया भाई, इसमें जनरली हमको क्या बताया गया कि भाई इसमें एट ए सेम टाइम डिग्रेडेशन और डीमिथाइलेशन हो रहा था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एट ए सेम टाइम डिग्रेडेशन भी हो रहा था और डीमिथाइलेशन भी हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम, ये जो डिफिकल्टी आई, ये कैरर सर ने आके, ठीक है ना, कैरर सर, ठीक है ना, ये कैरर सर आए और उन कैरर सर ने क्या किया, इस डिफिकल्टी को दूर किया, कैरर सर ने, ठीक है ना, कैरर सर ने आके इस डिफिकल्टी को दूर किया। और वो डिफिकल्टी कैसे दूर की, अब देखिएगा। उस डिफिकल्टी को हमने जनरली दूर किया किसी से, 10% हमने BaOH2 बैरियम डाइहाइड्रोक्साइड को यूज किया, बैरियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके हमने इस डिफिकल्टी को दूर किया। वो कैसे होता है वो देखिएगा, अब आपको हम वही दिखाते हैं, ठीक है ना, वही अब हम आपको करवाने जा रहे हैं, तो वो देखिएगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या है भाई, पहले नंबर पर तो ये फ्यूज करवा दिया, आइसोलेशन मेथड ये जनरली है। सबसे पहले जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के एंथोसायनिन को क्या कराया था भाई, फ्यूज्ड, मतलब कि आइसोलेट करवाया था। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने एक एनालिटिकल मेथड को अप्लाई किया, जिससे हमें जनरली पता लगा, क्या डिटरमाइन किया हमने, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नंबर ऑफ मिथोक्सिल ग्रुप को डिटरमाइन किया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई और इस प्रॉब्लम को कैरर सर ने दूर किया। कैसे किया वो बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या किया जनरली इन्होंने जनरली क्या किया, ये देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या स्ट्रक्चर लिया भाई, यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर लिया वो भी कुछ डिफरेंट था। यहाँ पर 2 पोजीशन पे हमने ग्लूकोज का यूज किया जनरली, इस स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पर यूज किया। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए सभी, आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से देख लीजिए सभी, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो विल स्टेटर सर तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर गए, तो कैरर सर आए और कैरर सर ने ये स्ट्रक्चर लिया भाई, जिसमें जनरली जो मिथाइलेटेड स्ट्रक्चर है, मेनली मिथाइलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और 3-5 पे तो ग्लूकोज अटैच है और 7 पोजीशन पे अल्कोहल, और यहाँ पर 3' पे जनरली मिथोक्सिल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर क्या अटैच है, 4' पे हाइड्रोक्सिल, 3, ठीक है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है ना, दोनों पोजीशन, ओके। 4 पे OH अटैच है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरली सबसे पहले इसको रिएक्शन कराया भाई Me2SO4 से, Me2SO4 NOH की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा दिया। जैसे ही उन्होंने इसको Me2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया ना, तो यहाँ पर जो भी OH है, OH वो मिथोक्सिल में, मतलब मिथाइलेशन हो गया, जनरली मिथाइलेशन। अब मिथाइलेशन किसके साथ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ग्रुप के साथ ये जो OH है ना, OH, इन पे क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा इनका, ठीक है ना, इनका क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन। तो A प्रोडक्ट बन गया भाई, A क्या हो गया, ये बन गया। अब A के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने HCl के साथ इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया। क्या करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज्ड करवा दिया। अब हाइड्रोलाइज्ड करवाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज हटके OH लग जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज हटके यहाँ पर H लग गया, मतलब अल्कोहल ग्रुप बन गया ये, ठीक है ना। तो B प्रोडक्ट ये बन गया, B प्रोडक्ट हमारा ये बन गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने बैरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब कि एक सूटेबल एंजाइम की प्रेजेंस में या फिर एक बैरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया और इसको फ्यूज्ड करवा दिया, ठीक है ना। और इसका क्या करा दिया, इसको जनरली फ्यूज्ड करवा दिया। बैरियम हाइड्रोक्साइड 10% बैरियम हाइड्रोक्साइड का इन्होंने यूज कर लिया, ठीक है ना, ओके, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। तो इसको फ्यूज्ड करवा दिया, फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, ठीक है ना, ओके। तो देख लीजिए आप, ठीक है ना।
अब यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब इसको इस टाइप से ब्रेक कराया जब, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कराया, हमारे विल स्टेटर सर आए थे जिन्होंने एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया, उन्होंने फ्यूज्ड करवाया QH की प्रोसेस में, लेकिन उसमें क्या आता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डिफिकल्टी आ गई कि डीमिथाइलेशन भी हो रहा था, डिग्रेडेशन भी हो रहा था, दोनों चीजें एक टाइम पे। तो कैरर सर आए, उन्होंने वो डिफिकल्टी दूर की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा स्ट्रक्चर दिया कुछ इस टाइप का। उन्होंने 357 पे जनरली ग्लूकोज लेके 35 पे और 1 पे OH लेके और 3 और 4 पे मतलब मिथोक्सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके Me2SO4 से पहले मिथाइलेशन कराया, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करवाया और उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड से इसको फ्यूज करवा दिया। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, कैरर सर ने इस प्रकार वो डिफिकल्टी दूर की, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को भी आप, इस स्ट्रक्चर को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक स्ट्रक्चर और है, एक रिएक्शन और है, ये रिएक्शन भी आपके सामने पूछ सकता है। और रिएक्शन क्या है ये देखिएगा, हम भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे थे ना, लेकिन 15% H2SO4 से अगर इस स्ट्रक्चर को रिएक्ट कराए, हम 357 पे ग्लूकोज लेंगे, हम 357 पे ग्लूकोज स्ट्रक्चर लेंगे, मतलब ग्लूकोज को लेंगे, ठीक है ना। क्या लिया हमने यहां पर, तो ये हमने यहां पर ग्लूकोज का यूज किया है। थ्री 357 पे हमने यहां पर ये क्या यूज किया, अभी हमने यहां पर ये ग्लूकोज का यूज किया है। थ्री 357 पे हमने क्या कर लिया, अभी ये हमने यहां पर ग्लूकोज का यूज किया। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अब क्या होगा भाई, जैसे ही हमने इसको 15% H2SO4 से H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो ये फ्यूज्ड हुआ। और कैसे हुआ फ्यूज्ड वो देखिएगा, कैसे हुआ भाई ये फ्यूज्ड वो देखिए आप। तो इसको फ्यूज्ड कैसे करवाया देखिए, 15% H2SO4 से जैसे ही इसने रिएक्ट कराया, जैसे ही इसकी रिएक्शन हुई, तो ये किस टाइप से फ्यूज्ड हुआ भाई वो देखिए आप। ठीक है ना, तो इस टाइप से फ्यूज हो गया। और उसके बाद मैंने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करा दिया, हाइड्रोलाइज्ड करवा दिया। हाइड्रोलाइज्ड जैसे ही होगा, जैसे ही ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, वैसे ही ये ग्लूकोज, जितने भी ग्लूकोज है ना, इन ग्लूकोज की जगह H लग जाएगा बस, ठीक है ना। ये H बन जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये A हो गया और ये B हो गया। तो H2O2 की प्रेजेंस में 15% H2O2 की प्रेजेंस में ये यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई। एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी, ऐसे नहीं, ये नहीं, यहाँ पर ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, सभी रफ कर लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, एक मिनट रुकिएगा गाइज, 15% H2SO4, एक मिनट अगर किसी ने कर लिया तो सॉरी, रफ कर देना इसको। जब हम 15% H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होता है भाई, तब क्या होता है, यहाँ पर ये देखिएगा, ग्लूकोज, अरे ऑक्सीजन, अरे ये बनता है, ठीक है ना, ये फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोलाइज करा देते हैं और यहाँ पर OH पुटअप हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके। उसके बाद देखिए सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन है, क्या है, सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन, ठीक है ना। हम उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सिंथेसिस करेंगे। जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी कुछ एक सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन। क्या है भाई, सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन है, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये क्या था, 15% H2SO4 की प्रेजेंस में हमने एंथोसायनिन ही लिया है, बस वहां पर हमने ग्लूकोज का यूज ज्यादा कर लिया, 357 पे हमने ग्लूकोज लगा दिया, ठीक है ना। ओके, उसको हमने 15 H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो वो इस टाइप से ब्रेक हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिए, ये बॉन्ड बस बीच में ब्रेक हो गया, यहाँ पर कार्बोनाइल, यहाँ पर कार्बोनाइल बन गया है, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको हाइड्रोलाइज करा दिया, तो ग्लूकोज की जगह OH लग जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा गाइस, इसके बाद देखिए हमारे कुछ एक एंथोसायनिन के सिंथेसिस है। आखिरकार हमने ये एंथोसायनिन किस टाइप से फॉर्म अप किया, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन। तो सबसे पहला जो मेथड है वो दिया विल स्टेटर सर ने 1914 में। विल स्टेटर
कौन से थे भाई? विल स्टेटर, एक मिनट रुकिएगा, विल स्टेटर सर थे, उन्होंने 1914 में ये मेथड दिया सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन का। सबसे पहले डिफरेंट सिंथेसिस थी, लेकिन सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन किसकी देख रहे हैं? विल स्टेटर सर ने जो 1914 में दिया था, ठीक है ना। इसमें क्या देखा? इनमें सिंथेसिस में जो बेसिक जो स्टार्टिंग की ना हमने, वो क्या था? क्यूमेरिन था, क्यूमेरिन, ठीक है ना। वो क्या था जनरली? क्यूमेरिन। हमने बेसिकली स्टार्टिंग की क्यूमेरिन से, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर से जनरली हमने क्या किया? स्टार्टिंग किया। और क्यूमेरिन क्या था जनरली? ये देखिएगा, तो आप लिख लीजिए सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन, ठीक है ना, सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन। सो जनरली जो हमारा सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन है, वो जनरली देखिए किसकी प्रेजेंस में, मतलब ये सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करवाया? और ये सबसे पहले जनरली सबसे पहला मेथड विल स्टेटर सर ने 1914 में डिस्कवर किया। विल स्टेटर सर थे जिन्होंने ये 1914 में डिस्कवर किया इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, इस मतलब कि एंथोसाइनिन की सिंथेसिस की, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जनरली हमने यहाँ पर क्या देखा? इसके बाद जनरली हमने यहाँ पर क्या चीज चेक की भाई? क्या चीज चेक की? ये बताइए आप, जल्दी बताइए भाई। विल स्टेटर सर ने 1914 में ये चीज डिस्कवर की जनरली, ठीक है ना, इसकी सिंथेसिस की। और हमने इसकी जो स्टार्टिंग की वो की भाई क्यूमेरिन से, ठीक है, क्यूमेरिन से, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? 2H क्रोमेन, और इसको बोलते हैं 2H क्रोमेन 2 ओन, और इसको हम क्या बोलते हैं? 2H क्रोमेन 2 ओन, 2H क्रोमेन 2 ओन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग किस चीज से की भाई? ये देख लीजिए आप। हमने जनरली यहां पर जो स्टार्टिंग की है वो इस स्ट्रक्चर से हमने इसकी स्टार्टिंग की, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर से। ये क्या है? क्यूमेरिन है, ठीक है ना, क्यूमेरिन, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं? 2H क्रोमेन 2 ओन, 2H क्रोमेन 2 ओन बोलते हैं, क्यूमेरिन, ठीक है ना। ये क्या है? जनरली क्यूमेरिन है। ये क्या है? क्यूमेरिन, ठीक है ना, 2H क्रोमेन 2 ओन, ठीक है ना। इससे हमने इसकी स्टार्टिंग की, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको क्या किया? हमने इसको रिएक्ट करा दिया भाई किस चीज की प्रेजेंस में? हमने इसको रिएक्ट करा दिया भाई एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अराइल MgBr, ठीक है ना। ये नेगेटिव, ये जाके यहां पर अटैक करेगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से, देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को। ये Ar मतलब ये अराइल ग्रुप है, ये O नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा भाई? जल्दी बताइएगा। एसिडिक कंडीशन भी यूज की है, यहां से क्या होगा? वो एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, ये इसको यहां से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। जनरली फिर क्या फॉर्म हो जाएगा भाई? ये हमारा अराइल, तो ये क्या बन गया? एंथोसायनिन। दिस इज कॉल्ड एज द एंथोसायनिन। ये हमारा क्या बन गया भाई? ये हमारा जनरली एंथोसायनिन, आप बोल सकते हो एंथोसाइनिडिन्स, ठीक है ना, एंथोसायनिन, या फिर आप इसको जल्दी बोल सकते हो एंथोसाइनिडिन, ठीक है ना, एंथोसायनिन या फिर एंथोसाइनिडिन, इसको जनरली आप पुटअप कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर कौन सी आती है सिंथेसिस? उसके बाद क्या आता है? अब एंथोसाइनिन की सिंथेसिस, ये तो पहला मेथड हो गया। अब डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी रिएक्शन दी एंथोसाइनिन के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद कौन आया? उसके बाद हमारे सामने आए भाई रॉबिन्सन मेथड, मतलब रॉबिन्सन सर आए और रॉबिन्सन सर ने अपना एक मेथड दिया, ठीक है ना। रॉबिन्सन सर ने अपना एक मेथड दिया, ठीक है ना। दिस मेथड यूज टू सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन, मतलब साइनिन की फॉर्मेशन करने के लिए ये मेथड यूज हुआ। अब ये कब दिया गया? ये एक मिनट रुकिएगा। यहां पर जनरली हमने क्या देखा? जनरली हमने यहां पर जो ये सिंथेसिस रॉबिन्सन मेथड वाली है, क्या? रॉबिन्सन मेथड, जनरली यहाँ पर हमारा जो रॉबिन्सन मेथड है, इसको ध्यान से सुन लीजिए आप, जो हम बोल रहे हैं आपको क्या बोल रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए, सुन लीजिए। तो सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिडिन्स का सेकंड मेथड है यहाँ पर
रोबिन्सन मेथड। अब रोबिन्सन मेथड जनरली किस चीज के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है? एंथोसायनिन और सायनिन के लिए। किस चीज के लिए? एंथोसायनिन और सायनिन के लिए। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले यूज कर रहे हैं वो किस चीज को कर रहे हैं? किस चीज को? एसिटोफिनोन को रिएक्ट करा रहे हैं किस चीज से? ऑर्थोफ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड, ऑर्थोफ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को जनरली हम यहाँ पर इस ऑर्थोहाइड्रोक्सी इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो आप, ठीक है ना, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको क्या करेंगे? फ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड नहीं, फ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड में तो OH OH और भी जगह लगेंगे, लेकिन यहाँ पर हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को एसिटोफिनोन से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। रोबिन्सन मेथड में इसको हम क्या करेंगे? रिएक्शन करा देंगे एसिटोफिनोन से। ये क्या मेरा एसिटोफिनोन है। अब एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होगी, एसिडिक कंडीशन में यहां पर एसिड आएगा, ये मतलब कीटोइनोलेट, मतलब कि इनोलेट बन जाएगा। अब ये इनोलेट बन के ये यहां पर अटैक करेगा इस पोजीशन पे, तो जनरली क्या बन जाएगा? यहां पर देखिएगा, आपको दिखाते हैं हम यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई, उसको देख लीजिए आप ध्यान से। यहां पे मैं बता देता हूं आपको चालकोन बनेगा। यहां पे हम आपको बता देते हैं, यहां पर आपका चालकोन बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा भाई? यहां पर हमारा क्या बनेगा? चालकोन बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमारा क्या बनेगा? चालकोन बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। चालकोन कैसे बनेगा? चालकोन बनेगा कैसे भाई? ये देखिए, जैसे ही ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। देखिए, आपको मैकेनिज्म करके ही दिखाना होगा, मेरे को पता है। चालकोन कैसे बनेगा ये तो आप पता ही कर सकते हो जनरली। तो यही बनेगा ना, यही बनेगा, क्योंकि यहां से ये अटैक करेगा इस पे, फिर ये कार्बोनाइल क्या करेगा? ये इस टाइप से कंजुगेट करेगा वापस, फिर ये जो ये क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा भाई यहां पर? आप बताइए जल्दी से। एक मिनट रुकिएगा गाइज, एक मिनट रुकिएगा। चालकोन बनेगा, और वो कैसे बनेगा? यहां पर बनेगा क्या? वहां पर बनेगा? हाँ, ऐसे नहीं बनेगा, सही बोल रहे हो। यहां पर नहीं आएगा ये चालकोन, ऐसे नहीं बनेगा। चालकोन अच्छे से बना के देख लीजिए। हाँ, ठीक है। ये यहां पर अटैक करेगा, यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड ही बनेगा। यही बनेगा ना, पता है आपको, यही बनेगा। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे? जनरली यहां पर ये एसिडिक कंडीशन में यूज किया, तो ये वाटर को क्या करेगा? वाटर को ले लेगा ना, वाटर को लेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या है हमारे पास? यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर, -H2O, और -H2O निकल के क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा भाई? यहां पर ये क्या बन गया? यहां पर ये क्या बन गया? देखिए आप, 1 2, ये क्या बन गया? ये हमारा चालकोन बन गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पर ये चालकोन बन गया। इसको चालकोन ही बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ चालकोन है ये क्या है जनरली? इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ चालकोन। ये क्या बन गया? डेरिवेटिव ऑफ चालकोन। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर देंगे, ये यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जनरली क्या बन जाएगा? देखिए आप, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। इसको देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 पर क्या है? ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और 3 पर ही क्या है? ये फिनाइल, ठीक है ना। और ये फिर एसिडिक कंडीशन तो यूज किया ही है हमने। यहाँ पर H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए थे, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आया वो तो इसके द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कंजुगेट करेंगे, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? OH नेगेटिव, और एसिडिक कंडीशन में यूज ही किया है, तो यहाँ से कंप्लीट वाटर बाहर निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर फ्लेवलियम जनरली जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम? एंथोसायनिन, और साइनिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो जनरेट यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और फाइनली स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर जो आएगा, वो फाइनली स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा भाई? एंथोसायनिन का। फाइनली हमारा इस चीज का स्ट्रक्चर
यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये क्या होता है? एंथोसायनिन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप, इस स्ट्रक्चर को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज ए एंथोसायनिन, ठीक है ना भाई। तो अब ये एक रॉबिन्सन मेथड था जहां पर हम इस मतलब फॉर्मेशन किया जनरली किसका? एंथोसायनिन का, साइनिन का। अब ओरिजिनल मेथड जो है, ओरिजिनल मेथड जो है ना, वहां पर हम मिथोक्सिल ग्रुप, एसिटोक्सिल ग्रुप मतलब इनको यूज करते हैं। उस ओरिजिनल मेथड में क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। उस ओरिजिनल मेथड में जनरली क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। रॉबिन्सन मेथड जो ओरिजिनल मेथड है वो 1924 में दिया गया। वहां पर जितने भी हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूटेड थे ना, उनको हमने एक्सचेंज कर लिया मिथोक्सिल ग्रुप से। जितने भी वहां पर हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूटेड थे उन सभी को हमने किसी से? मिथोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनको हमने मिथोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नहीं किया सिर्फ, ठीक है ना। तो रॉबिन्सन मेथड जो ओरिजिनल रॉबिन्सन मेथड था, ये तो हमने क्या कराया, ये तो हमने बता दिया आपको कैसे फॉर्म अप करते हैं हम एंथोसायनिन बाय द हेल्प ऑफ रॉबिन्सन मेथड। रॉबिन्सन सर ने जो मेथड दिया, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम, जो रॉबिन्सन सर ने अपना एक मेथड दिया, जो हमारे रॉबिन्सन सर थे उन्होंने जो अपना एक मेथड दिया, उसके थ्रू हमारा कैसे फॉर्म हुआ क्या हमारा एंथोसायनिन, सायनिन, तो वो हमने सिंपली बता दिया है। लेकिन अब ओरिजिनल जो मेथड दिया वो 1924 में दिया। जैसे कि विलस्टेटर सर ने अपना एक मेथड दिया 2H क्रोमेन 2 ऑन से, कोमिरेन से हमने फॉर्मेशन किया एंथोसायनिन को बाय द हेल्प ऑफ विलस्टेटर सर। कब दिया? ये 1914 में। अब रॉबिन्सन सर ने जो ओरिजिनल मेथड दिया था वो क्या 1924 में दिया। उन्होंने जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जहां जहां पोजीशन पे, उनको चेंज कर दिया किससे? मिथोक्सिल ग्रुप से। ओनली एक हाइड्रोजन को, एक OH ग्रुप को छोड़ के, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़ के। तो यहां पर देखिएगा आप, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़ के सभी, एक यहां पर होता है, यहां पर भी मिथोक्सिल, यहां पर होता है, यहां पर भी मिथोक्सिल, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर देखिए, यहां पर कितने होते हैं? यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सभी मिथोक्सिल में चेंज कर दिए उन्होंने। इसको मिथोक्सिल में चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसको भी उन्होंने मिथोक्सिल में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने जनरली करा दी। अब इसके जब उन्होंने रिएक्शन कराई तो क्या होगा? यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई? बिल्कुल सेम, आप बिल्कुल सेम मैकेनिज्म लगा सकते हो। यहां पर क्या होगा? एसिडिक कंडीशन में होगा। एसिडिक कंडीशन में यहां पर एसिड आएगा, यहां पर क्या? एसिडिक कंडीशन जब रिएक्ट करेगा तो ये इनोलेट बनेगा। यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, ये इनोलेट बनेगा, और ये इनोलेट बन के जनरली क्या करेगा? ये इनोलेट बन के, ये अगेन कंजुगेट करके ये यहां पर अटैक करता है। इनोलेट बन के ये यहां पर अटैक करेगा, और फाइनली बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन कर दीजिए जो मैंने आपको कराया था। चालकोन बनेगा। क्या बनेगा? चालकोन। चालकोन बनने के बाद क्या होगा? फिर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, वो कार्बोनाइल, यहां पर ये जो कार्बोनाइल है इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल पे, और फिर वहां से वाटर निकल जाएगा, और जनरली लास्ट में वही फ्लेवोलियम क्लोराइड, जनरली जिसको हम बोलते हैं साइनिडिन क्लोराइड और एंथोसाइनिडिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बस ये ओरिजिनल मेथड था, कुछ नहीं। इन दोनों के बीच में जो मैंने पीछे रिएक्शन कराई ना, बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन करा दीजिए। इनोलेट बन जाएगा यहाँ पे, और वो इनोलेट यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमने क्या किया, रॉबिन्सन सर ने जो ओरिजिनल मेथड दिया अपना, जो रॉबिन्सन सर ने अपना एक ओरिजिनल मेथड दिया, उस ओरिजिनल मेथड को हमने 1924 में देखा। 1924 में उन्होंने दिया, और उन्होंने क्या किया भाई, ये यूज किए, ठीक है ना। उन्होंने जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां से लगते हैं उनको चेंज कर दिया मिथोक्सिल ग्रुप से, एक्सचेंज कर दिया मिथोक्सिल ग्रुप, ओनली एक को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के, ठीक है ना, इस वाले को छोड़ के। यहां पर अगर यहां पर भी मिथोक्सिल लगा देंगे, लेकिन बाद में हमने क्या करना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मतलब रिएक्शन करा के फिर वापस इसको चेंज करना होगा। तो उन्होंने इसको चेंज ही नहीं किया, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OH ही रहने दिया, ठीक है ना। ओके, फिर ये रिएक्शन होगी तो चालकोन बनेगा। चालकोन बनने के बाद फिर वहां पर वही रिएक्शन जो हमने पीछे कराई है उसी टाइप से बिल्कुल रिएक्शन करा देना, और लास्ट में प्रोडक्ट जो बनेगा वो एंथोसाइनिन साइनिडिन क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, एंथोसाइनिन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, वो देख लेना आप। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ साइनिडिन क्लोराइड। आखिरकार सिंथेसिस ऑफ, ये तो किसकी थी? एंथोसाइनिन की। सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन था ये तो जनरली क्या था भाई, सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन। तो आपने जनरली सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन को स्टडी कर लिया होगा। तो आपने क्या कर लिया भाई, आपने जनरली सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन को स्टडी कर लिया होगा अच्छे से, आपको पता लग गया होगा क्या होता है। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ साइनिडिन क्लोराइड क्या होता है, कैसे बनता है। जनरली हम सिंथेसिस साइनिडिन क्लोराइड के कैसे करते हैं, साइनिडिन क्लोराइड के, ठीक है ना, उसको और देख लीजिए आप। तो देखिएगा सिंथेसिस ऑफ साइनिडिन क्लोराइड को हम कैसे फॉर्म अप करेंगे वो देख लीजिए आप।
साइनिडिन क्लोराइड, जो सबसे पहली अपने छोटी सी एक रिएक्शन थी, उस रिएक्शन को देखा जो साइनिडिन क्लोराइड की, वो क्या थी भाई, वो देख लीजिए आप। इसकी रिएक्शन हमने जनरली किस चीज से करा दी भाई, इस चीज से। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करा दी। किसकी प्रेजेंस में कराई जनरली ये रिएक्शन हमने, ये रिएक्शन जो थी हमने किसकी प्रेजेंस में कराई, इथाइल एसीटेट HCl गैस NaOH, और हमने ये रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में करा दी। ठीक है ना, इथाइल एसीटेट किसकी प्रेजेंस में भाई, हमने सबसे पहले यहाँ पर यूज किया, वो यूज किया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। उसके बाद यहाँ पर हमने HCl गैस, इथाइल एसीटेट HCl गैस, और यहाँ पर हमने NaOH और HCl का जनरली हमने यहाँ पर क्या किया, यूज किया। उसके बाद जनरली यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा रिएक्शन में, वो देख लीजिए आप क्या होगा। वो बिल्कुल सेम इथाइल एसीटेट और HCl गैस की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर इनोलेट बनेगा, इनोलेट रिएक्शन करके चालकोन बनेगा, चालकोन बना के मतलब वो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, और फिर NaOH HCl से हाइड्रोलाइज करा के जितने भी एसीटेट ग्रुप है ना उनको हम OH में चेंज कर देंगे, OH में, ये इसको OH, इसको OH, और सभी को इसको छोड़ के इन दोनों को हम OH में चेंज कर देंगे, इसको भी OH में हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होती है भाई, साइनिडिन क्लोराइड की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम होगी वो की वो रिएक्शन, बस आप ये देख लीजिए इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। आपको मैकेनिज्म तो मैंने बता ही दिया है कैसे होगा, मैकेनिज्म तो आपको मैंने बता ही दिया है किस टाइप से फॉर्म होता है। बस टाइम हो गया भाई, आपको दोबारा बताऊं क्या, देखिए यहां से क्या है, HCl गैस तो यूज हुई है हमारे पास, एसिड तो यूज हुआ ही है, इथाइल एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सबसे पहला स्टेप। ठीक है ना, यहां पर क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा, वो इनोलेट यहां पर अटैक करेगा, फिर अटैक करके यहां से वाटर निकल जाएगा और चालकोन बन जाएगा, चालकोन बन के क्या हो गया, ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल पे, अटैक करके फिर आपको पता है यहां से भी क्या निकलेगा, यहाँ पर OH नेगेटिव मतलब वाटर निकलेगा लास्ट में, OH नेगेटिव निकल के H एब्स्ट्रैक्ट करके OH और वाटर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा मेरा, एक प्रकार से एंथोसाइनिन बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एसीटेट कंटेन साइनिडिन क्लोराइड बनेगा, सॉरी एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग एसीटेट ग्रुप कंटेनिंग साइनिडिन क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन फिर हम NaOH और HCl से इसको हाइड्रोलाइज करवा के एसीटेट ग्रुप को हटा के वहां पर OH लगाते हैं, उसके बाद ये साइनिडिन क्लोराइड में कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो एसीटेट ग्रुप को हम NaOH और HCl से क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइज करा के फाइनली हम इसको किस में चेंज कर देंगे, साइनिडिन क्लोराइड में। ठीक है ना, बस यही होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो यही बनेगा, बना दीजिए आप सभी, OCO3H। फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर, बस दिस इज कॉल्ड एज साइनिडिन क्लोराइड, ये OH साइनिडिन क्लोराइड। ये क्या होता है जनरली, ये क्या होता है, साइनिडिन क्लोराइड होता है। ठीक है ना, ओके, तो इसको देख लीजिए आप। अच्छा ठीक है भाई, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ साइनिडिन विल-स्टेटर मेथड के द्वारा, विल-स्टेटर सर के द्वारा दी गई, कब, 1932 में। ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक मिनट रुकिएगा भाई, टाइम हो चुका है, अभी करवा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सिंथेसिस जो साइनिडिन क्लोराइड की विल-स्टेटर सर के द्वारा 1932 में दी गई। सबसे पहला क्या, सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन विल-स्टेटर सर से 1914 में दी गई। उसके बाद रॉबिन्सन मेथड, ओरिजिनल मेथड जो है 1924 में यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद हमारा जनरली एक सिंथेसिस है साइनिडिन क्लोराइड की, वो हमने आपको करा दी है। ठीक है ना, वो साइनिडिन क्लोराइड की रिएक्शन इथाइल एसीटेट HCl गैस NaOH के और HCl की प्रेजेंस में करवाई गई। ठीक है ना, वहाँ पर साइनिडिन क्लोराइड बनाया गया। लेकिन एक ओरिजिनल एक मेथड जो करवाया गया हमें, वो विल-स्टेटर सर ने दिया, सबसे अच्छा मेथड था वो साइनिडिन क्लोराइड फॉर्मेशन कराने का, 1932 में दिया। ठीक है ना, उसमें देखिएगा वो थोड़ा लार्ज है, 3 स्टेप में वो रिएक्शन होती है, वो और देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा फ्लेवोन स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आज नेचुरल केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, हो सका तो आज स्टीरॉइड को भी स्टार्ट करा देंगे, स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन अब नेचुरल केमिस्ट्री आज फिनिश कराऊंगा कंप्लीट। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, बाय।